आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका बेसिक को देखेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको करेंगे और अंत में इसका ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। क्योंकि जो जेक बोर्ड का पैटर्न है वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और देन 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग तैयारी को अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसको समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। जो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक शब्दों से बना है, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ग्रीक शब्दों से बना है। इनका अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। त्रि का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब भुजा होता है और मेट्रोन का मतलब माप होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो त्रिकोणमिति है 3 भुजाओं की माप या 3 कोनों की माप जो होता है वो हम लोग त्रिकोणमिति में सीखते हैं। इनका डिफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं। त्रिकोणमिति का गणित की वह शाखा जो त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोनों का अध्ययन किया जाता है। जो त्रिकोणमिति होता है तीनों भुजाओं और तीनों कोनों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। आप ये जान लीजिए जो त्रिकोणमिति में 3 भुजा और 3 कोनों का अध्ययन किया जाता है, तो 3 भुजा और 3 कोण सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में ही आता है। और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अगर हम लोग त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे तो वो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, उसका डिफिनेशन को जानते हैं। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया हुआ है। जैसे ही समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग 8.1 में देखेंगे तो सबसे पहला बात आपको ये बता दें कि हमको कर्ण, लंब और आधार के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस वाला पार्ट को हम लोग कर्ण कहेंगे, किधर वाला पार्ट को हम लोग लंब कहेंगे, किधर वाला पार्ट को हम लोग आधार कहेंगे। अगर ये आप समझ लीजिएगा तो 8.1 में आपको कभी भी परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। आपको एकदम आराम से इजीली समझ में आएगा। हमने समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन को देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली इसका सामने ये वाला है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आई होप ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये दोनों भुजा से सब ज्यादा लंबी ये होगी, है ना, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं लंब परपेंडिकुलर को पहचानने का तरीका। देखिए, आप कभी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होती है। चेंज लंब और आधार होता है। जो चेंज होने का है वो लंब और आधार है। लंब और आधार हमेशा कोण के रिस्पेक्ट में ये चेंज होता है। देखिए, हमने 2 समकोण त्रिभुज सेम समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये कर्ण है, यहाँ पे ये लंब है, यहाँ पे ये आधार है। लेकिन यही समकोण त्रिभुज में लंब और आधार आपस में क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? जिस एंगल के बारे में बात किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में ये आपस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन को देख लेते हैं। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं ना। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है।
जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा को क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जिस कोण के सापेक्ष बात होगा उसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब कर्ण का पहचान हो गया, लंब का पहचान हो गया, अब जो बचा है वो बेचारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जिसका कोई माए बाप नहीं उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसी त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, अब इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। अब किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। ए अब थीटा हो गया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और जो बच गया है बेचारा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समकोण त्रिभुज एक पाइथागोरस समकोण त्रिभुज से ही आया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग इसका यूज एक्सरसाइज में करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब स्क्वायर अगर हमको निकालना है, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आपको ये दोनों जानने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से ये ड्राइव हुआ है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको लंब चाहिए तो क्या करना होगा, इस आधार को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब हमको अगर आधार चाहिए इससे तो क्या हो जाएगा, आधार को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। आगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो साइन है, और साइन को ही शॉर्ट में साइन थीटा लिखा जाता है। यहाँ पे जो थीटा है वो कोई एंगल का काम कर रहा है। एंगल के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे ए लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, एनीथिंग, वो आपकी मर्जी। आप यहाँ पे एंगल के जगह में कुछ भी लगा सकते हैं। जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन थीटा। जो आपका दूसरा है वो है कोसाइन, और कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस थीटा। जो आपका तीसरा है वो है कोसिकेंट। जो तीसरा है आपका वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम लोग कोसेक थीटा बोलते हैं। और आपका जो चौथा है वो है सेकेंट। सेकेंट को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। जो पांचवा है आपका वो टेंजेंट है। टेंजेंट को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। और जो अंतिम वाला है वो कोटजेंट है, जिसको हम लोग कोट थीटा बोलते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। सबसे पहले अगर हम लोग 8.1 का प्रयोग करेंगे ना, तो इसी का प्रयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। किसका, अनुपात वाला सूत्र का। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमको अनुपात सूत्र में पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, या कोस थीटा बराबर क्या होता है, या टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए आप एक ट्रिक जान लीजिए। जो ट्रिक ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। P फॉर परपेंडिकुलर और बट्टा में H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। ये बट्टा में है ना, ये क्या है, बट्टा में है। और P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। सोना चांदी तोल। S से साइन, ये जो S है ये किसको कवर करेगा, साइन को। इसका मतलब साइन जो थीटा बराबर अनुपात सूत्र में क्या होगा, P/H। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H। अब देखिए कॉस किसको लेगा, B/H। बेस बटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। जो टेन है वो किसको लेगा, परपेंडिकुलर बटा में बेस को लेगा। ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कितना पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं। अभी हम लोग का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग 3 जाने हैं ना, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। और 3 बचा हुआ है। अब देखिए जो अनुपात वाला सूत्र में साइन का अपोजिट कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो इसका अपोजिट ये है तो हम लोग इसी को पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H/P। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुपात वाला सूत्र में सेक हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक। तो हम लोग इसको भी पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H/B। टेन का क्या हो जाएगा, अपोजिट कोट थीटा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं,
पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा b/p। ये आपका इतना सूत्र हुआ।